ओम श्री परमात्मने नमः। प्रथम अध्याय श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमेवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भयवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब भीष्म की ही सब ओर से रक्षा करें। यदि भीष्म जीवित हैं तो हम अजेय हैं, इसलिए आप पांडु से न लड़कर केवल भीष्म की ही रक्षा करें। कैसा योद्धा है भीष्म, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है। कौरवों को उसकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। यह कोई बाह्य योद्धा नहीं, धर्म ही भीष्म है। जब तक ब्रह्म जीवित है तब तक विजातीय प्रवृत्तियां कौरव अजेय है। अजेय का यह अर्थ नहीं कि जिसे जीता ही नहीं जा सके, बल्कि अजेय का अर्थ है दुर्जय है, जिसे कठिनाई से जीता जा सकता हो। महाअजय संसार रिपु जीति सकई सो वीर। यदि भ्रम समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्वहीन हो जाए। मोह इत्यादि जो आंशिक रूप से बचे भी हैं शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी। इच्छा ही ब्रह्म है। इच्छा का अंत और ब्रह्म का मिटना एक ही बात है। इसी को संत कबीर ने सरलता से कहा, इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। कह कबीर जे इच्छा विवर्जित, ताका पार न पाया। जहाँ भ्रम नहीं होता वह अपार और अव्यक्त है। इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है। इच्छा ही माया है और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। सो काम यत तदैक्षतः बहुश्याम प्रजा एति। कबीर कहते हैं, जो इच्छाओं से सर्वथा रहित है ताका पार न पाया। वे अपार अनंत असीम तत्व में प्रवेश पा जाते हैं। यो कामो निष्काम आप्त काम, आत्म कामो न तस्य प्राणा। उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन ब्रह्माप इति। जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्म स्वरूप है उसका कभी पतन नहीं होता। वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। आरंभ में इच्छाएं अनंत होती हैं और अंत तो गत्वा परमात्मा प्राप्ति की इच्छा शेष रहती है। जब ये इच्छा भी पूरी हो जाती है तब इच्छा भी मिट जाती है। यदि उससे भी बड़ी कोई वस्तु होती तो आप उसकी इच्छा अवश्य करते। जब उससे आगे कोई वस्तु है ही नहीं तो इच्छा किसकी होगी। जब प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्य न रह जाए तो इच्छा भी समूल नष्ट हो जाती है और इच्छा के मिटते ही ब्रह्म का सर्वथा अंत हो जाता है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है।
इस प्रकार भीष्म द्वारा रक्षित हम लोगों की सेना सब प्रकार से अजेय है। जब तक ब्रह्म है तभी तक अविद्या का भी अस्तित्व है। ब्रह्म शांत हुआ तो अविद्या भी समाप्त हो जाती है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। भाव रूपी भीम, भावे विद्यते देवः, भाव में वह क्षमता है कि अविदित परमात्मा भी विदित हो जाता है। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कहकर संबोधित किया है। भाव में वह क्षमता है कि भगवान को भी वश में कर लेता है। भाव से ही संपूर्ण पुण्यमयी प्रवृत्तियों का विकास है। यह पुण्य का संरक्षक भी है तो इतना बलवान कि परमदेव परमात्मा को भी संभव बनाता है, किंतु साथ ही इतना कोमल भी है कि आज भाव है तो कल अभाव में बदलते देर नहीं लगती। आज आप कहते हैं कि महाराज बहुत अच्छे हैं, कल कह सकते हैं कि नहीं, हमने तो देखा है महाराज खीर खाते हैं। घास पात जो खात हैं तिन्हीं सतावे काम, दूध मलाई खात जे तिनकी जाने राम। इष्ट में लेश मात्र भी त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है। पुण्यमयी प्रवृत्तियां विचलित हो उठती हैं, इष्ट से संबंध टूट जाता है। इसलिए भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। महर्षि पतंजलि का भी यही निर्णय है। सैतु दीर्घ काल नैरंतर ये सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया हुआ साधन ही दृढ़ हो पाता है।